A projectile fired at 30 degree to the ground is observed to be at the same height at time t 3 second and 5 second after projection during its flight. The speed of projection of the particle is. जो क्वेश्चन की समरी है वो ये कि एक प्रोजेक्टाइल है, उसको आपने 30 डिग्री पे फायर किया है और आप बहुत अच्छे से इसकी ट्रेजेक्ट्री जानते होंगे, तो ये भी जानते होंगे कि एक से पर्टिकुलर हाइट जो ये प्रोजेक्टाइल होता है वो अपनी जर्नी के दरमियान 2 बार एक्वायर करता है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ है। आपका ये जो प्रोजेक्टाइल है, ये जो पर्टिकुलर हाइट है वो 2 बार एक्वायर किया है, एक बार पॉइंट ए पर और यही सेम हाइट आगे भी इसने एक्वायर की है पॉइंट बी पर। तो जब आपने पार्टिकल को फेंका दैट टाइम तो टी बराबर 0 होता है और जब ये ए पर पहुंचा तो टी जो था अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये 3 सेकंड था और फिर जब पार्टिकल बी पे पहुंचा तो टाइम जो था दैट वाज 5 सेकंड। यहाँ पे बताना ये है कि कितनी स्पीड से पार्टिकल को आपने फेंका है। एंगल थीटा ये गिवन है, यहाँ पर ये है 30। कैसे किया जाएगा, ध्यान से समझिएगा कहानी को। ओ से ए तक का टाइम ये आपको गिवन है, कितना है ये आपका 3 सेकंड है और ओ से बी तक का टाइम ये भी गिवन है, ये कितना है, ये आपका 5 सेकंड है। आपको इतना तो अच्छे से क्लियर है कि ये जो डायग्राम है, ये जो ट्रेजेक्ट्री है, ये सिमेट्रिक है मिड पॉइंट के अबाउट। ये आपका जो टाइम है यहाँ से ले करके यहाँ तक कितना है, ये 5 सेकंड है। आप कह रहे हो कि डायग्राम सिमेट्रिक है, इसका मतलब ये है कि आप अगर इस तरफ से बॉल को फेंक रहे होते तो 5 सेकंड पर बॉल कहाँ होती, पॉइंट ए पर होती। 3 सेकंड पर कहाँ होती, पॉइंट बी पर होती। तो यहाँ पर आप इसको रिवर्स सोचना शुरू करिए, ऐसे ऐसे, और आप समझ गए कि पार्टिकल को ए से कहाँ तक, सी तक जाने में जो समय लगेगा दैट विल ऑल्सो बी 5 सेकेंड। एक बार फिर से देख लो, ये आपका जो ए से लेकर के ग्राउंड तक आने में जो टाइम लगा है, आपने अपनी रीजनिंग की हेल्प से बताया कि ये 5 सेकेंड होगा और ओ से ए तक का ये टाइम आप ऑलरेडी बता चुके हो कि ये 3 होगा। तो टोटल टाइम कितना हो गया, 3 और 5 मिल गया, तो ये आपका 8 सेकेंड हो गया। टाइम ऑफ फ्लाइट आपने निकाल लिया है और इसके लिए तो फॉर्मूला होता है, क्या होता है, 2u sin थीटा डिवाइड बाई जी। तो t की वैल्यू यहाँ पे 8 रख दिया मैंने, u ये तो निकालना है और sin थीटा, थीटा हियर 30, sin 30 विल बी 1/2 एंड डिवाइड बाई जी। यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, u की वैल्यू 8g आ जाएगा और g की वैल्यू अगर 10 ले तो आंसर आफ्टर ऑल 80 आ जाएगा।